घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक फोन कॉल के बाद सिर्फ मामा बनने की खबर नहीं मिलेगी, बल्कि दो दिलों में छुपे प्यार का सबसे बड़ा राज भी सामने आने वाला था। सब बेबी के साथ खेलने में बिजी थे। थोड़ी देर हॉस्पिटल में रहने के बाद शिवांग और वीरेन जी चले जाते हैं। शिवांग को ऑफिस भी जाना था। आराधना जी दादी की वजह से घर चली गई थी और राधिका हॉस्पिटल में रुक गई थी। शाम को शिवांग के आने के बाद वो घर जाने वाली थी, क्योंकि उसको कल बेबी और आरवी के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। राधिका का पूरा दिन बस बेबी के साथ मस्ती करने में चला जाता है। वो आरवी को ज्यादा से ज्यादा आराम करने देती हैं और खुद बेबी का ख्याल रखती हैं। बस जब उसको भूख लगती तब वो बेबी को आरवी को दे देती हैं। शाम को शिवांग ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। उसका मन ही नहीं लग रहा था ऑफिस में। उसका बस चलता तो वो जाता ही नहीं, लेकिन कुछ जरूरी मीटिंग्स थी जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शिवांग सीधा रूम में आता है। उसको देख आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरवी बेबी को गोद में लिए बैठी थी। उसको भूख लग गई थी तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसने उसको फीड करवाया था। राधिका वही बैठी उसको फ्रूट्स दे रही थी। शिवांग जल्दी से अंदर आकर आरवी के पास बैठ जाता है। उसकी नजर बेबी पर थी, जो अपनी छोटी छोटी आंखों से पूरे रूम का जायजा ले रही थी। वो जल्दी से अपने हाथ बढ़ा देता है। उसको ऐसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका उसको ऐसे देख मुस्कुराते हुए, भाई पहले आप हाथ धुल कर आइए, फिर बेबी को ले लीजिएगा, आप बाहर से आए हैं ना। उसकी बात सुनकर शिवांग मुंह बनाकर आरवी को देखता है तो वो हाँ में सिर हिला देती है। शिवांग मन मार कर पहले हाथ धोने चला जाता है, फिर वापस आकर जल्दी से, अब दो मेरी एंजल को। आरवी मुस्कुराते हुए शिवांग को बेबी दे देती है। शिवांग संभाल कर उसको अपनी बाहों में लेकर बैठ जाता है। सबसे पहले वो प्यार से सॉफ्टली उसके माथे को चूमता है। वो नन्ही शहजादी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पापा को छूने की कोशिश कर रही थी। शिवांग उसके हाथ को पकड़ चूमते हुए, पापा मिस यू एंजल। लेकिन एंजल ने आपको बिल्कुल भी मिस नहीं किया भाई, क्योंकि वो अपनी बुआ के साथ खेलने में बिजी थी। राधिका आरवी को सेब देते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर शिवांग मुंह बनाकर उसको देखता है। शिवांग थोड़ी देर बेबी के साथ खेलता है। रात में वीरेन जी शिवांग के कपड़े, खाना और कुछ जरूरी सामान लेकर हॉस्पिटल आते हैं। फिर थोड़ी देर बेबी के साथ खेलकर राधिका को लेकर चले जाते हैं। शिवांग खुद भी खाता है और आरवी को भी खिला देता है। दोनों आराम से लेटे हुए थे और उनके बीच उनकी नन्ही शहजादी अपने हाथ पैर चलाकर खेल रही थी। दोनों उसको देख मुस्कुरा रहे थे। शिवांग और आरवी अपना एक एक हाथ हल्के से उसके ऊपर रख देते हैं। दोनों बातें करते रहते हैं और बातें करते करते दोनों की आंख लग जाती है। बेबी भी खेलते खेलते सो गई थी। अगली सुबह डॉक्टर आरवी और बेबी को चेक करके जरूरी बातें बताकर डिस्चार्ज कर देती है। शिवांग ने घर पर कॉल कर दिया था कि वो घर आ रहे हैं। इधर पुरोहित सदन में बेबी और आरवी के वेलकम की सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी। श्रुति भी आई हुई थी और उसने और राधिका ने मिलकर शिवांग और आरवी के रूम में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। रूम के बाद उन्होंने मेन गेट से लेकर आरवी के रूम तक फूल बिछाए हुए थे। आराधना जी ने आरती की थाल तैयार कर ली थी। वीरेन जी ने ढोल वालों को भी बुला लिया था। अब बस उनके आने का इंतजार था। सब दरवाजे पर खड़े बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में शिवांग की कार पुरोहित सदन में एंट्री करती है। उसके एंट्री करते ही ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। कार के अंदर ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवांग बिल्कुल गेट पर आकर कार रोकता है और बाहर आ जाता है। वो आरवी की साइड आकर आराम से उसको बाहर निकालता है। बेबी आरवी की गोद में सो रही थी। इतना शोर सुनने के बाद वो जाग भी चुकी थी। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। शिवांग और आरवी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आरवी को अंदाजा नहीं था कि उसके परिवार वाले ये सब करेंगे। जैसे ही तीनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, आराधना जी पहले उनकी नजर उतारती है, फिर उसके बाद उनकी आरती करती हैं। पहले आरवी और शिवांग की टीका करती हैं, फिर उस नन्ही सी गुड़िया को जो अपनी उंगली को मुंह में डाले आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान थी। ये सब करने के बाद राधिका बेबी के पैरों की छाप लेती है, फिर उसके बाद उनको अंदर आने को कहती है। आरवी जैसे ही कदम बढ़ाती है, उसका पैर सीधा फूलों से बने रास्ते पर पड़ता है। आरवी की मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सबकी तरफ देखती है तो सब उसको आगे बढ़ने का इशारा करते हैं।
बेबी को शिवांग ने ले लिया था और उसके साथ साथ वो आगे बढ़ रहा था। आरवी धीरे धीरे चलकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो रूम का गेट खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पूरे रूम की काया ही पलट गई थी। रूम बिल्कुल छोटे बच्चे के हिसाब से डेकोरेट हुआ था। पूरे रूम में बच्चों के खिलौने, उनके यूज का सारा सामान, छोटे से लेकर बड़े टेडी बियर सब थे। शिवांग बेबी को अंदर जाकर झूले में लिटा देता है और आरवी आराम से बेड पर बैठ जाती है। श्रुति आरवी को देख मुस्कुराते हुए, भाभी आपको ये सब पसंद आया ना? बहुत अच्छा श्रुति, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब भी होगा। आरवी इमोशनल होते हुए कहती है, कैसे नहीं होता भाभी, आपने हमें इतनी प्यारी गुड़िया दी है तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। राधिका उसके पास बैठ उसको साइड हक करके मुस्कुराते हुए कहती है, अरे किसी ने अनिरुद्ध और अरमान को बताया कि वो मामा बन चुके हैं। वीरेन जी थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर कहते हैं, शिट पापा मैं भूल गया, मैंने सोचा था कि उनको कॉल करके बता दूंगा। शिवांग अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ भाई मेरे बच्चों को भी बताओ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर वो जल्दी आएंगे। आराधना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। अरमान और अनिरुद्ध का नाम सुनकर श्रुति और राधिका की हार्ट बीट बढ़ गई थी। शिवांग उनके ट्रेनिंग सेंटर पर फोन लगाता है। वैसे तो ज्यादा बात करना अलाउड नहीं था, लेकिन एक बार तो कर ही सकते थे। वैसे भी जब से वो लोग गए थे किसी ने कॉल नहीं किया था ताकि वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर सके। इन चारों ने डिसाइड किया था कि वो फोन पर बात नहीं करेंगे ताकि कोई कमजोर न पड़े। शिवांग ने कॉल लगा दी थी, कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगता है। क्या रिएक्शन होगा अरमान और अनिरुद्ध का, और या फैसला होगा घर वालों का जब उन्हें इनके प्यार के बेअमी पता चलेगा। सन के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें।